नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन धर्म ज्ञान में। दोस्तों, हम आपके बीच में हर रोज एक नई वीडियो लेके आते हैं और उसमें धार्मिक से जुड़ी हुई चीज़ों को बताते हैं। चाहे वह श्याम बाबा की कथा हो गई, चाहे वे वास्तु टिप्स हो गए, तो आपको अनेकों अनेकों प्रकार के वीडियो मिलते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है भक्त और भगवान की, कि कैसे एक भक्त ने भगवान की जो महिमा थी उसको देखना चाहा और भगवान ने भी उनके साथ ऐसा कुछ करा कि उसको भी भगवान पर हद से ज़्यादा विश्वास हो गया। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। उससे पहले, कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जयकारा अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी जो है वह अपने धर्म और संस्कृति से पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। और कई लोगों का तो ऐसा होता है कि अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है, कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को सनातन धर्म एवं पौराणिक धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी दें, ताकि वे लोग भी ज्ञान बांट सके और ज्ञान ले सकें। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कुछ समय की बात है कि एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। तो एक दिन की बात है, वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के पत्थर ने उसके बीच में पड़ा हुआ था, जिससे उसका पैर कट गया। तो जब उसने वह देखा कि मेरा पैर कट गया, तो उसने उस पत्थर को उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि ये मांस तोलने के काम आएगा। फिर वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस के वजन को तोलने का काम में लगा दिया। फिर कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि जो सतना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है, वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना जो होता है, तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तोलकर, अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर को 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। तो इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ के लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। फिर बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी जा पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाता था, पर जहाँ पर मांस कटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की जिज्ञासा उसकी भी बढ़ी। तो वह क्या करता है, वो घर से निकल जाता है सदना की दुकान पर। फिर वो सदना की दुकान पर जाता है तो वह खड़ा खड़ा देखता है कि सदना जो कसाई था वह मीट तोलते लगने लग जाता था। जो मीट था उसको तोलता था। फिर वो ब्राह्मण देखता है कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। फिर जब ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भीड़ के छठ के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। तो ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और वह आश्चर्यचकित हो गया कि भाई बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बिठाया और बिठाने के लिए उनको चेयर दिया और पूछा कि बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण बोला, इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। कहें कि ये जो चमत्कारी पत्थर है ये मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बात में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि तुम जिसे पत्थर समझकर वह मांस तोल रहे हो, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का ही स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो वह बहुत पाप कर रहा है। तो सदना क्या करता है, वो जो शालिग्राम थे वो उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप ही इनकी सेवा का सत्कार करें, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया। फिर पंचामृत अमृत से भी अभिषेक करवाया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। फिर कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में श्री शालिग्राम जी आए। वह कहे कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास ही छोड़ाओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को ही भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। फिर ब्राह्मण अगले दिन सदना कसाई के पास गया। मैं उनको प्रणाम करा, फिर सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर जो सदना कसाई था उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को त्याग देने की सोची। निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो
मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन में ही करूँगा। और ऐसा करते करते दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो सदना था वह कसाई का कार्य छोड़ देता है और सदैव के लिए वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। और ऐसा लीन होता है कि वह वहाँ से अपने आप को हटा ही नहीं पाता है। तो ये थी दोस्तों सदना कसाई की कहानी। कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को सभी सनातनियों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जयकारा अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।